सर नमस्कार, मैं आपको जानता हूं, लेकिन आप लोगों को अपने बारे में बताइए। आपका नाम क्या है? सर मैं कृष्ण कुमार गुर्जर विधानसभा भैरोड ग्राम पंचायत पहाड़ी से बिलोंग करता हूँ। बताइए। सर आपके यहाँ पर आप किसको वोट कर रहे हैं? सर हम किसको वोट कर रहे हैं ये स्थिति अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कांग्रेस बीजेपी के ही अधिक वोट होते हैं और मौजूदा विधायक, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ मौजूदा विधायक और दोनों पार्टियों के दोनों के ही वोट है। वोटर्स आजकल स्थिति ये है कि वोटर समझ भी नहीं आ रहे कि किसके वोट ज़्यादा है, कुछ कह नहीं सकते सर। आपके यहाँ पर सीएससी सेंटर है, जी जी जी, उसकी क्या स्थिति है? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ 5-4 गांव हैं, उनके सेंटर में यहाँ बड़ा हॉस्पिटल यानी कि सीएससी है, जिसकी हालात सर ये है मौजूदा कि यहाँ एक डॉक्टर के भरोसे ये सीएससी चल रहा है। हमारे पास यहाँ पहले से भी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं था, लेकिन किसी भी प्रकार से जो डॉक्टरों की संख्या है वो घटती चली गई और जहाँ तक मेरी जानकारी अब सिर्फ एक ही डॉक्टर बैठता है। तो यहाँ स्थिति बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जो हमारे यहाँ डिलीवरी केसेज होते हैं वो डिलीवरी केसेज यहाँ सुविधाओं के अभाव में लोग जो कोटपुतली भैरोड यहाँ जाना उनको पड़ता है, क्योंकि यह लेडीज़ को यहाँ डिलीवरी केस में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो स्थिति हमारी यहाँ ठीक नहीं है सीएससी की, कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ। सर आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन चलो आप इस सवाल को छोड़ते हैं। आप किन मुद्दों को लेकर आप वोट करना चाहेंगे? हाँ, आपका ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक देश के अंदर ये सवाल ऐसा होना चाहिए। सर क्या है कि हम विकास हमारा सर्वांगीण विकास और हमारी जो ग्राम पंचायत, हमारा घर का क्षेत्र का किसी भी प्रकार का जो विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उन मुद्दों पर जो काम करेगा मैं समझता हूँ कि उस व्यक्ति को चुनना चाहिए, जो जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो विकास करा सके, जो हर व्यक्ति को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, सबको साथ लेकर चल सके, उस व्यक्ति को हम वोट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि मुझे ही नहीं, सब लोगों को ऐसे अच्छे लोगों को ही चुनना चाहिए। सर मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी? सर लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस लोकतंत्र के पर्व में, इलेक्शन वाले इस लोकतंत्र के पर्व में हम सबको पोलिंग बूथ तक जाएं और वोट करें, अधिक से अधिक वोट करें, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है, ये विकास से जुड़ा हुआ सवाल है, ये प्रदेश की विकास का सवाल है, किसी ग्राम पंचायत का विकास का सवाल है। इसलिए इस स्थिति में हम सब लोगों को इस पर्व में शामिल होकर के सामूहिक रूप से हम लोग मतदान तक जाएं और अपना वोट डालें। और मेरे इसके साथ एक अपील लोगों से ये रहेगी कि आप लोग वोट किसी को दीजिए, कोई किसी को भी दे, जहां आपका विवेक काम करे वहां आप वोट करें, लेकिन आपसे अपना जो भाईचारा, अपना संबंध है, वो किसी के लिए आप लोग उसको गायब ना करें, उस संबंध को ना तोड़ें। आप लोग बड़े हंसते और एक तरह से आप लोग खुशी खुशी एक दूसरे को, जहाँ आपका विवेक काम कर रहा है, जहाँ आप जिसको डालना चाह रहे हैं उसको वोट करें, लेकिन आपसे संबंध, भाईचारा आप खराब ना करें किसी भी स्थिति में। तो मेरा यही मानना है कि सब लोग इस पर्व में सम्मिलित होकर हम लोग इस इलेक्शन को संपन्न करें। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम भाई। राम भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं नाम सबको अलग अलग। हाँ तो बताओ अपना अपना नाम। मेरे तो विजय। भाई साहब आपका? नेत्राम। और भाई साहब आपका? राजेश। और भाई साहब? बलवंत। हाँ जी बलवंत जी, कल से ना वो है, कल से नहीं परसों से 2 दिन बाद में इलेक्शन है, तो इलेक्शन में आपका क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? यहाँ तो बीजेपी, कांग्रेस और बाकी निर्दलीय भी, कोई भी जीत सकता है। कोई भी जीत सकता है। हाँ जी विजय जी आप बताइए। भाई माहौल का तो अब हम तो खेत में लग रहे हैं, हम तो कैसे बता सकते हैं, हम तो अपने बारे में बता सकते हैं। हाँ जी आप बता दिए अपने बारे में। भाई हम तो उसको वोट देंगे जो यहाँ कोई मुद्दे लेके आएगा हमारे गांव के लिए कि ये विकास करवाएंगे, ये काम करवाएंगे। जो ऐसे ही फालतू फर्जीवाड़ा करके ऐसे ही हवाबाजी करके चल जाएंगे, उसको दे देंगे नहीं हम। तो आपके को वोट देंगे जो कहेंगे आपके गांव के लिए ये कर देंगे हम, अगर हमें जिता दोगे तो उसको देंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लो कि आप मतलब झूठे वादे करके चला जाए,
और आप उन मुद्दों पर आप वोट दे दीजिए। अब एक दो बार तो विश्वास करना पड़े। हाँ जी। जैसे मान लो पिछली बार जैसे वो बलजीत सो हाँ तो हाँ। वह कुछ मतलब काम वादा कराया था, कुछ काम भी कराया, कुछ चूक गया। तो अब जैसे मान लो कुछ लोगों की उम्मीद टूटी से कुछ अभी बन रही थी कि हाँ जी। भाई और मौका दिया जाना चाहिए हाँ जी। और कोई दूसरों से बेहतर कुछ काम लेकर आओगे तो उनका रुख हो सकेगा। पर अभी तो कहीं की मीटिंग हो रही गाँव में, कई बार सभा कर लिया, कोई तंत्र की बात तो माना अभी तक नजर ना आई कि भैया करांगा। तो अभी आप ये बताइए कि आपके गांव में जो विकास हुआ है जो पिछले 5 सालों में है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब यार हमें तो यही नहीं समझ में आता है, ये विकास विधायक कोटे से होता है कि सरपंच कोटे से, एक सांसद कोटे से? हाँ जी। ये भी क्लियरली नहीं बताया जाता है यहाँ पे। भाई हमें कम से कम ये तो पता चले कि गांव में ये काम इस चीज़ से हुआ है। तो अभी तो सब कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा टाइप हो रहा है यहाँ। और आप अपने यहाँ पर सरकारी एक हॉस्पिटल है जिसको CHC बोलते हैं, CHC सॉरी, तो उस CHC में जो भी है मतलब क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? CHC में जो नॉर्मल जो पहले जो थी वैसी सुविधाएं, कुछ मतलब हॉस्पिटल तो बड़ी बन गई लेकिन उसमें सुविधाएं बढ़ी नहीं है। मतलब उसी तरह जैसे डॉक्टर भी एक या 2 डॉक्टर की ड्यूटी नियमित तौर पे लगती है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। और अगर मान लो कोई जांच की भी कोई बेहतर सुविधा नहीं है यहाँ। अच्छा, आप हॉस्पिटल में क्या चाहते हो, मतलब क्या सुविधाएं होनी चाहिए आपके पास में? भाई ये तो हॉस्पिटल में तो सुविधा जैसे एक जो जिला स्तरीय जो अस्पताल होता है उसमें क्या सुविधा होती है, कम से कम उस लेवल की तो होनी चाहिए। उस लेवल की नहीं तो उससे थोड़ी बहुत कम मान लो। जैसे कि इमरजेंसी सेवा 24 घंटे कम से कम रहे, इतना बड़ा अस्पताल बन गया है, कम से कम 8-10 गाँवों को कवर कर रहा है। और गाँव भी छोटे मोटे नहीं है, बड़े बड़े गाँव हैं। तो इमरजेंसी सेवा रहनी चाहिए। इसके अलावा जैसे एक जैसे स्पेशलिस्ट होने चाहिए, जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ हो गया, इसमें जैसे अचानक से किसी डिलीवरी वाले केस होते हैं वो यहीं पे निपट जाएं। क्योंकि यहाँ जैसे इधर बहरोड पड़ता है, इधर कोटपुतली पड़ता है, तो काफ़ी दूरी रहती है। और उसके अलावा यहाँ जो डॉक्टर हैं वहाँ पे जो दवाइयाँ लिखते हैं वो भी जैसे हम चाहते हैं कि दवाइयाँ भी थोड़ी बेहतर, वो तो खैर वो आगे राजस्थान सरकार का मामला हो गया। पूरी दवाइयाँ भी नहीं मिलती हैं, मतलब कि ज़्यादातर लोग प्राइवेट अस्पतालों के पास इसीलिए जाते हैं क्योंकि दवाइयाँ पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सरकार आगे तक बात जाए कि दवाइयाँ बढ़ें और जांच जो फ़िलहाल जो कर रखी हैं वो सुविधाएं भी हमारे अस्पताल में होनी चाहिए। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल ये है कि किसको आप वोट करना चाहोगे? इस तरह से क्लियरली तो जैसे हम नहीं कहना चाहते, जैसे हमारे मन में क्या है क्या नहीं है, ये तो जैसे वोट वाला सिस्टम है वो थोड़ा सा सीक्रेट ही रहना चाहिए। और उसी के लिए मतलब कि है भी ये कि आदमी अपना क्लियरली ना बताए। लेकिन हम आपको इशारे में बता भी चुके हैं कि जो विकास के मुद्दों की बात करेगा और उन पे मतलब कि कम से कम वादा तो करे कि हम करेंगे, चाहे वो करे ना करे, हम देखेंगे फिर उस हिसाब से कि कौन ठीक है कौन नहीं, उसी को देंगे। अच्छा, लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? भाई लोगों के लिए संदेश ये है कि आप लोगों का संदेश जान लो ना। मेरे साथ ही मेरे साथी हैं 3-4 और, यहाँ हम खेत में कुछ काम कर रहे थे, आप आए थे तो हम वहाँ बैठे भी थे, यहाँ थोड़ी देर आराम कर रहे थे। इनसे पूछो आप कि भाई आप क्या किस तरह से कर रहे हो। हाँ जी सर, आप बताइए आपका क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए, किसको वोट करना चाहिए और किसके लिए क्यों करना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं जो युवाओं के लिए रोज़गार की सुविधा हो जाए, जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पे मरीजों का इलाज सुरक्षित कराया जाए। युवाओं के रोजगार के लिए तो मतलब पहले अपने विधायक जी जो हैं उन्होंने भी एक बार वादा किया था, बड़े बड़े ना पोस्टर लगवाए थे, उसके बाद में उसको जिता दिया गया। जिताने के बाद में भी फिर वो मतलब उन्होंने जो काम जो वादे किए थे वो कंप्लीट नहीं करके दिया, आज तक भी नहीं करके दिया। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके ऊपर ये है कि जब चुनाव का माहौल होता है तो गांव-गांव में दौड़ के अपने चुनाव का माहौल बना लेते हैं। नहीं, वो तो पिछले 10 सालों से उस मुद्दे को लेकर खड़े हुए थे कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितने भी लोग हैं बेरोजगार युवा हैं उनको हम रोजगार दिलाएंगे, हम अपनी जिम्मेदारी पर दिलाएंगे। क्या उन्होंने सभी को रोजगार दिलाया? प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं दिलाया। नहीं, किसी को नहीं दिलाया। मैंने अभी जैन प्रभास कंपनी में जाके वहाँ पे पूछा कि सर मेरे को रोज़गार चाहिए,
तो मेरे को ऐसे बोले कि आप यहाँ के लोकल बंदे हो, हम आपको नहीं ले सकते। यहाँ तक हमारे पास इतना व्यवहार किया जा रहा है कि हमारे एरिया में हम स्वयं रोज़गार नहीं कर पा रहे और दूर दूर के लोग आके यहाँ पे रोज़गार कर रहे हैं।